ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज मैं शारजा क्षेत्र के अंतर्गत कॉर्निश में मछलियों की सेवा हेतु, जल जीवों की सेवा हेतु आया हूँ। और आप यह सोच रहे होंगे कि गुरुजी जो है आज अचानक ही मछलियों की सेवा के लिए कैसे आ गए। तो मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बोली थी कि जो धनु और मीन राशि हैं उनको सबसे ज़्यादा जल तत्व जीवों के लिए आहार देना चाहिए। तो ये देखिए, जो आज मैं आहार लाया हूँ वो वस्तुतः क्या होता है कि घर में हमारे पास कई बारी आहार दीपावली पर्व पे या फिर अन्य किसी तीज त्यौहार पे बहुत ज़्यादा रह जाता है और हम लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसका सदुपयोग समय पे अवश्य करें, और नहीं हो रहा तो निश्चित रूप पे आपको अपने आसपास जहाँ भी जल जीव हैं उनके लिए उनको प्रस्तुत करना चाहिए। उसके प्रस्तुत करने से जो जल जीव हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव है जिसके अंदर श्वास का वास है तो वो भोलेनाथ की कृपा से ही है। तो आप अगर किसी की सेवा करेंगे, खासकर धनु और मीन राशि वाले जल तत्व की, तो ये जानिए कि आपका सर्व मनोरथ पूर्ण होगा ही होगा। अब जल तत्व में जो जीव हैं उनके भोजन के लिए जो व्यवस्था है, फ़िलहाल जो मेरे पास में पड़ा हुआ था दिवाली और उसके बाद में जो घर में हमारे कार्यक्रम हुए कुछ, तो उसके बाद जो भी प्राप्त हुआ वो मैं ले आया हूँ आज जलीय जीव को प्रदान करने के लिए। देखिए, तो यह सामग्री ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप भी यही चढ़ाएं, लेकिन आपके घर में कोई भी ऐसी सामग्री हो जो कि व्यर्थ में आप इधर उधर कूड़ेदान में फेंक रहे हैं या कहीं भी उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप निश्चित रूप से, अगर आपके आसपास इतना सुंदर वातावरण है जो कि ये कॉर्निश का है शारजा में, तो आप अवश्य आइए। आपको ये मत सोचिए कि यह कार्य करने में समय लगेगा या कुछ अर्थ आपका व्यय होगा, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी वो मिलेगी जल तत्व में जितने भी जीव हैं उनको आप आहार डाल रहे हैं, उनका जब पेट में वो आहार जाएगा तो आप याद रखिए कि जो आप उनके मुंह से आपके लिए जो आशीर्वाद निकलेगा, जो भी उनके मुंह से आपके लिए जितने भी शुभ आशीष वचन निकलेंगे, ये जानिए, क्योंकि जो जल जीव हैं वो किसी हेतु आशीर्वाद नहीं देते। मनुष्य जरूर किसी के कार्य करने के लिए कुछ उसका अपना कुछ किसी से कोई भी कंसर्न होगा जब भी शायद थोड़ी बहुत रखता है, परंतु जो जलीय जीव है उसका मनुष्य से कोई कांटेक्ट वैसा नहीं है। लेकिन निश्चित जानिए कि अगर आपने उस जलीय जीव को आहार दिया तो पता है आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, अगर आप भारतवर्ष में होते तो आप अगर 7.5 शनि की ढैया या फिर राहु या फिर केतु या फिर मंगल, क्षीण, चंद्रमा या इत्यादि ग्रहों की मारक दशाओं में भी अगर आप परेशान हैं तो सबसे पहले जो ब्राह्मण होंगे वो आपका तुलादान कराएंगे। तुलादान यानी आपका वजन होगा, उसके बाद 7 प्रकार के अनाज से आपको तोल कर वो वाला दान जो है शनि देव को दिया जाता है। तो चूँकि ये ऐसा स्थान है यहाँ पर, तो ये सब मेरे दृष्टिकोण में बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु फिर भी आप जो कर सकते हैं सूक्ष्म रूप में वो ये तो कर सकते हैं कि आप अपने आसपास जहाँ भी जल है आपको प्राप्त, वहाँ पर जल जीव को जब आप ये अन्न देंगे तो ये अन्न निश्चित जानिए आपका कल्याण करेगा। ये मेरे आंतरिक भाव हैं और ये मैंने आजमाया हुआ है। तो आइए आज हम सब मिलकर इन जलीय जीव को यह भोजन प्रदान करें और प्रार्थना करें कि वह जलीय जीव पूरे सृष्टि को अपना आशीर्वाद दे, हम सबको अपना आशीर्वाद दे। और इसी प्रकार से भोले बाबा के चरणों में पुनः मैं निवेदित अपना प्रणाम करते हुए आप सबको हर हर महादेव बोलता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।